आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। मैंने तो भक्ति के थ्रू ज्वाइन किया था, मेरे एक्सपेक्टेशंस जो थे, बट आई एम रियली, आई सल्यूट योर कमिटमेंट टू दिस कोर्स। 30 days, हम लोग तो आके बस सुनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई नो व्हाट गोज बिहाइंड द कोर्स, राइट? हाउ मच प्रिपरेशन इज नीडेड, मेंटल मेकअप करना पड़ता है। आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट अमेजिंग। आप जो एग्जांपल्स देते हैं वो स्पॉट ऑन होते हैं, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो ज्यादा मतलब समझने में मुश्किल हो सकती है, सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ हो सकता है, आप उनको इतना कंप्रेस करके किसी एक एग्जांपल में बता देती है। आप खुद के भी एग्जांपल्स बता देती है, आपने जो पढ़े हैं सुने हैं वो भी एग्जांपल्स बता देती है। दैट इज लाइक, मैं तो नोट लिखने से थकता ही नहीं मैं था पूरा एक बुक खत्म हो गया मेरा। आपको सिचुएशंस की परख बहुत ही अच्छी है, मतलब लोगों ने अलग अलग एग्जांपल्स पूछे थे, जब भी कुछ पूछा आपने सवाल खत्म होने से पहले ही उनको बता दिया आपने ये करना चाहिए या आपका सिचुएशन। तो वो परख आना प्रैक्टिस के अलावा नहीं हो सकता, राइट? सो दैट ऑल्सो मीन्स यू आर एन अमेजिंग कोच। आप अमेजिंग कोच हो। और मैंने आपको बोला भी था कि आपने कॉर्पोरेट में भी ट्राई करना चाहिए, दैट इज वेयर द बिगेस्ट नीड इज, बट स्टिल, राइट? सो ये सब है। कोर्स स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद है। 30 days, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट देन अगर हम लोग बिहेवियर में चेंज करना है और ये सच्ची में प्रैक्टिस में लाना है, तो 30 दिन भी कम है एक्चुअली, बट दिस इज द मिनिमम दैट इज नीडेड। एंड थैंक यू फॉर डूइंग इट इन दिस स्ट्रक्चर, राइट, और इतने ओपनली। इंग्लिश में हम लोग अभी, मेरे केस में तो ऐसा हो गया है कि काम की वजह से ना मैं सोचता भी इंग्लिश में ही हूँ, बट पहली बार हिंदी में कोर्स अटेंड किया है और हिंदी में बातें चलती है, हिंदी में पढ़ते हैं। तो इससे मुझे एक चीज मैंने नोटिस की कि इससे हम लोग कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अपनी है। तो एक दूसरे से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, आइडिया से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब आउटकम तो अमेजिंग था। और इसके इस पूरे कोर्स में आई सल्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो, एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, राइट? ऐसा एक्सपोजर और ऐसा अलग अलग इंग्रेडिएंट साथ में आना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे मेरे लिए। बट इसमें पूरे इसमें एक्स फैक्टर बोलो, मैजिक इंग्रेडिएंट बोलो, आप हो। आपके बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है, राइट? थैंक यू। मुझे तो बहुत ही बेनिफिट हुआ इन सब से। बहुत लोग मैजिक मैजिक बोल रहे हैं, मैं थोड़ा लॉजिकल हूँ, मैजिक बात नहीं करूंगा, बट पर्सनली मुझे बहुत ही डिफरेंस हुआ है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंफ्यूजन था, जो मिसअलाइनमेंट था मेरी लाइफ में, अब उसको एक डायरेक्शन मिल गई है, एक सॉलिड डायरेक्शन मिल गई है। मैं खुद को, मतलब मैंने जब नोट्स बना रहा था तो मैंने ऐसे लिख के रखा था कि मुझे तो मतलब वो पॉजिटिविटी का इंजेक्शन मिल गया, इंजेक्शन जो हम लोग चाहते नहीं है बट जरूरी होता है। और ये पॉजिटिविटी का इतना पक्का इंजेक्शन है ना, तो ये भूलना बहुत ही मुश्किल है। अ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खोया था और वो मुझे वापस मिल गया। तो उसमें उसमें मेन चीज ये हुई है कि मैं खुद से बहुत बातें करता हूँ, आई कनेक्ट विथ माई सेल्फ, आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, मेरे फीलिंग्स के साथ आई एम नॉट अशेम्ड कि मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ या वीक हूँ या फिर ऐसे वैसे। आई रियली कनेक्ट विद देम, और आई फील प्राउड अबाउट देम। हर रोज मैं उठ के सोचता हूँ, और मैंने सोचा कि 1 महीने पहले कैसे था और अब कैसे है। तो एक चीज मैं सिंपल सेंटेंस में बता दूंगा, आई एम हैप्पी टुडे। एवरी डे आई वेक अप, आई एम हैप्पी टुडे, राइट? सो फिर वो दिन ही ऐसा शुरू हो जाता है, देन देयर इज नथिंग टू वरी, राइट? और फिर मतलब मैंने ऐसे लिख के रखा था कि इसी वजह से ये हो जाता है कि पूरा दिन बर्डन फ्री हो जाता है। कुछ भी एक्सपेक्टेड आए, अनएक्सपेक्टेड आए, यू आर रेडी फॉर इट, यू आर रेडी टू गिव योर 100%। तो वो जो बोलते हैं ना, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, आई थिंक दिस हैज गिवन मी विंग्स फॉर द डे, राइट? और मेरे घर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। वी आर मोर हैप्पी, वी आर मोर ओपन टू ईच अदर, वी हैव कनेक्टेड बेटर, एंड देन
वो ये भी होता है ना कि आप वैल्यू ज्यादा करने लगते हैं हर चीज की जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो मतलब देखिए, पढ़ने में इंटेलेक्चुअल बहुत कुछ अवेलेबल है। मास्लोस थियरी ऑफ नीड्स को बोलो, या फिर वो जार में कितने बड़े पत्थर छोटे पत्थर, और फिर वो मतलब इंटेलेक्चुअल तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल है। बट ये फील करके समझना, आई थिंक दैट इज द डिफरेंस, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सबसे बड़ा चेंज मेरे में ये आया है कि पहले मैं ड्रीम्स देखने से डरता इसलिए था क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू अ रियल बैड पैच एंड बैड एक्सपीरियंस। तो उसके वजह से हो ये रहा था कि मैं झिझक रहा था कि देर मस्ट, मैं डर रहा था कि कुछ नेगेटिव आउटकम ना आ जाए, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। अभी आई एम नॉट वरीड, आई एम प्रैक्टिकलिटी के सारे लिमिट्स खत्म हो गए, फेंक दिया उनको, और I have started dreaming bigger, right? So I'm not afraid. I'm not worried also. I'll dream big, and just leave it to the universe.